लोकसभा इलेक्शंस 2024 में क्लियर मैंडेट के साथ बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई और देश के यशस्वी और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। विरोधियों को लग रहा था कि इस बार शायद बीजेपी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी सही है कि बीजेपी ने खुद के दम पर 272 के आंकड़े को छूने की कोशिश की थी, लेकिन उसे 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जब बीजेपी अयोध्या में हार गई और यहाँ तक कि तुलनात्मक रूप से यूपी में ही बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जहाँ पर यूपी में बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, तो ऐसे में विरोधी दलों का एक खेमा और यहाँ तक कि मीडिया का एक वर्ग यह बात फैलाने लगा कि इस बार शायद बीजेपी ने राम नाम का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। और कुछ लोग ये भी कहने लगे कि बीजेपी के लिए राम नाम की राजनीति काम नहीं आई, यानी कि राम का नाम काम नहीं आया। बात सिर्फ हार जीत की होती तो और बात थी, मगर यहाँ सवाल तो प्रभु श्री राम के नाम पर था। अब इन सवालों के जवाब देने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम तो आएंगे नहीं, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। इस बार का लोकसभा चुनाव हालांकि बहुत दिलचस्प रहा, जहां पर राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या में हार गई। ऐसे में मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है और मुझे लगता है कि उस महाभारत के इस प्रसंग का बहुत ज़्यादा संबंध, गहरा संबंध इस बार के चुनाव में भी रहा। अब आप पूछेंगे कैसे? यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से ना मैं किसी राजनीतिक दल को कौरव बताना चाह रहा हूँ, ना ही कोई राजनीतिक दल मेरे लिए पांडवों जैसा है, और ना ही मैं किसी नेता को अर्जुन बताना चाहता हूँ, ना ही कोई नेता मेरे लिए दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन पाप और पुण्य की पराकाष्ठा हैं। वापस आते हैं महाभारत के उस प्रसंग पर जिसका मैंने जिक्र किया। जब यह निश्चय हो गया कि महाभारत का युद्ध होकर रहेगा, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे युद्ध में मदद मांगने के लिए। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा और जैसे वो पहुंचा तो देखा कि श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे आंखें बंद करके। वो श्री कृष्ण के सर के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब श्री कृष्ण जागेंगे और वह उनसे मदद मांगेगा। तुरंत इसके बाद ही अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसने भी वही देखा कि श्री कृष्ण तो विश्राम कर रहे हैं। अभी अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैरों के सामने बैठना ही उचित समझा। साथियों, अहंकार जो है ना, वो हमेशा सर चढ़कर ही बोलता है, मगर जो प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया हो, उसमें ही धैर्य होता है, उसमें ही शौर्य होता है। यहाँ पर भी अर्जुन के साथ यही देखा गया। बहरहाल जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, फिर उन्होंने दुर्योधन को भी देखा। दोनों से हालचाल पूछने के बाद पता चला कि दोनों युद्ध में उनसे मदद मांगने आए हैं। श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास देने के लिए दो ही चीजें हैं। एक तरफ मेरी सेना है जो अपराजय है, कभी किसी से नहीं हारी है। दूसरी तरफ निशस्त्र मैं हूँ, निहत्था मैं हूँ। सबसे पहले तो मैं अर्जुन को मांगने का मौका दूंगा, क्योंकि मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। इस पर दुर्योधन डर गया। उसे लगा कि कहीं अर्जुन श्री कृष्ण की अपराजय सेना को ना मांग ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध में हमारी पराजय हो जाएगी। हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांग लिया। इधर दुर्योधन खुश हो गया। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और परिणाम आप सबको पता है। हालांकि इस महाभारत के युद्ध में पांडवों को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। साथियों, जब मैं इस प्रसंग के बारे में सोचता हूँ तो आज का जो राजनीतिक हालात हैं वह इस प्रसंग से जुड़ा हुआ महसूस होता है मुझे। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस आई और जब कांग्रेस आई तो उस समय बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और राम मंदिर का मुद्दा उस समय भी ज्वलंत था। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर के मुद्दे को अनदेखा कर दिया। बात 2010 की भी कर रहे हैं। उस समय तो शायद नरेंद्र मोदी भी नहीं आए थे प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में। उस समय भी कांग्रेस ही सरकार में थी और उस समय भी राम मंदिर का मुद्दा ज्वलंत था। शुरुआत में कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को ठुकराया, बाद में तो उसने अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम मंदिर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राम मंदिर प्रायोरिटी रही। जब बीजेपी के पास 2 लोकसभा सीटें थी तब भी बीजेपी के लिए राम मंदिर प्रायोरिटी थी और आज भी। कहने का मतलब बीजेपी ने कभी भी राम नाम का साथ नहीं छोड़ा। अभी देखिए, इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स आ गए ना तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को अयोध्या गंवाना पड़ा और तुलनात्मक ढंग से बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में उतना अच्छा नहीं रहा जितना बाकी स्टेट्स में। महाभारत में भी जीत तो पांडवों की ही हुई थी, लेकिन पांडवों को भी युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अगर राम का आशीर्वाद नहीं होता तो क्या बीजेपी उतनी सीटें जीत पाती जितनी उन्होंने जीती?
मगर अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ना होता तो क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश मिल पाता, ना तो बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश मिल पाता, ना ही बीजेपी उड़ीसा में अच्छा करती, और ना ही गुजरात में, और ना ही फिर दिल्ली में। हर जगह बीजेपी को प्रभु श्री राम का ही तो आशीर्वाद मिला। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना क्या बीजेपी सत्ता में आ पाती? क्या नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते? फिर क्यों मीडिया का एक वर्ग ये कह रहा है कि पब्लिक ने इस बार बीजेपी के राम नाम को नकार दिया? राम नाम को ना पब्लिक आज नकारी है, न कल नकारी थी, और न आगे कभी नकारेगी। जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी नेता प्रभु श्री राम के शरण में जाएंगे, प्रभु श्री राम उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।